कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, कड़ाके की ठंड है और आप एक सुनसान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हैं। दूर कोहरे के बीच से एक ट्रेन की रोशनी आपकी तरफ बढ़ रही है। पटरियों में कंपन महसूस हो रहा है। सिग्नल लाल से हरा हो चुका है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो इंजन में कोई ड्राइवर नहीं है। डिब्बों के अंदर रोशनी तो है, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं। और सबसे खौफनाक बात, ये ट्रेन किसी रेलवे के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। क्या कोई ट्रेन अपने आप चल सकती है? क्या पटरियों पर सिर्फ लोहे और स्टील की गाड़ियां ही दौड़ती हैं? या कभी कभी कुछ ऐसा भी गुजरता है जिसका वास्ता इस दुनिया से नहीं है? आज हम आपको उस घोस्ट ट्रेन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। एक ऐसी ट्रेन जिसका सफर कभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे गुमनाम रेलवे जंक्शन की ओर जिसके बारे में आज भी आसपास के गांव वाले बात करने से कतराते हैं। रेलवे के नक्शे में भले ही ये रूट बंद कर दिया गया हो, लेकिन पैरानॉर्मल दुनिया के नक्शे में ये जगह आज भी एक्टिव है। बात 1980 के दशक की है। सर्दियों की एक भयानक रात थी। एक पैसेंजर ट्रेन जो अपने तय समय से बहुत लेट चल रही थी, उसे एक भारी तूफान की वजह से मेल लाइन के बजाय एक पुराने जंगलों से घिरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया। उस ट्रेन में करीब 300 मुसाफिर थे। रात के 1:45 बज रहे थे जब ट्रेन ने आखिरी बार एक छोटे से स्टेशन का सिग्नल क्रॉस किया था। उसके बाद वो ट्रेन अगले स्टेशन पर कभी नहीं पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पटरियों पर न कोई दुर्घटना का निशान था, न कोई मलबा और न ही कोई ट्रेन। एक पूरी की पूरी लोहे की ट्रेन अपने 300 यात्रियों के साथ हवा में गायब हो गई थी। विज्ञान और प्रशासन ने इसे एक अनसुलझी पहेली मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन असली खौफ का सिलसिला तो इसके बाद शुरू हुआ। हादसे के कुछ सालों बाद आसपास के ग्रामीणों ने एक अजीबोगरीब घटना का जिक्र करना शुरू किया। उनका कहना था कि हर साल सर्दियों की उसी रात के ठीक 1:45 बजे पटरियों में एक कंपन महसूस होता है। जो रूट सालों पहले सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिस पर अब कंटीली झाड़ियां उगाई थी, वहां अचानक सिग्नल के खंभे में लाल बत्ती जलने लगती है। रेलवे के पुराने रिटायर्ड गार्ड्स बताते हैं कि जब वो ट्रेन आती है तो उसकी आवाज किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं होती। उसके पहियों की आवाज हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा करती है, मानो लोहा नहीं बल्कि कोई भारी दर्द पटरियों पर घिसट रहा हो। एक बार विक्रम नाम के एक अर्बन एक्सप्लोरर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने इस सच्चाई का पता लगाने की ठानी। विक्रम अपने कैमरे और इक्विपमेंट के साथ उस वीरान स्टेशन पर पहुंच गया। रात के 1:30 बज चुके थे। घना कोहरा था और तापमान 0 के करीब। तभी विक्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर की लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगी। रेडिएशन का स्तर अचानक आसमान छूने लगा और फिर दूर अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी। विक्रम की सांसें अटक गईं। एक विशाल इंजन बिना किसी धुएं के, बिना किसी इंजन के शोर के, बिल्कुल साइलेंट मोड में पटरियों पर रेंगता हुआ आ रहा था। जैसे ही ट्रेन विक्रम के सामने से गुजरने लगी, उसने जो देखा वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। डिब्बों की खिड़कियों से पीली धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर मुसाफिर बैठे थे, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे एक्सप्रेशन लेस थे, आंखें खाली थी और वो सभी एक ही दिशा में घूर रहे थे। कुछ यात्री ऐसे बैठे थे मानो वो आज भी उस भयानक रात के खत्म होने का इंतजार कर रहे हों। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वो उस खंडहर हो चुके प्लेटफॉर्म पर रुक गई। विक्रम का शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी ट्रेन का एक दरवाजा खुला। दरवाजे पर टीटी की वर्दी में एक धुंधला सा साया खड़ा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और विक्रम की आंखों में सीधा देखा। उस साये की आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। विक्रम के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वो पूरी ट्रेन, वो साया, वो रोशनी, सब कुछ कोहरे में धुएं की तरह इवेपोरेट हो गया। पटरियां फिर से वीरान थीं। विक्रम को अगली सुबह उस बंद स्टेशन के पास बेहोशी की हालत में पाया गया। उसका कैमरा काम करना बंद कर चुका था। मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में छप चुकी वो तस्वीर कभी डिलीट नहीं हुई। विज्ञान इसे टाइम स्लिप या कलेक्टिव हेलुसिनेशन का नाम देता है। कुछ थ्योरीज मानती हैं कि जब कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है तो उस जगह का वातावरण उस घटना की ऊर्जा को सोख लेता है और एक टेप रिकॉर्डर की तरह उसे बार बार प्ले करता है। लेकिन जो लोग उस इलाके में रहते हैं, उनका सच कुछ और है। वो जानते हैं कि वो ट्रेन आज भी अपना सफर पूरा करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा सफर जिसकी कोई मंजिल नहीं है। क्या भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, या फिर इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे डायमेंशंस भी हैं जिन्हें हमारी आंखें देखने के लिए नहीं बनी हैं? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको कभी रात के सफर में किसी स्टेशन पर कोई ट्रेन बिना आवाज के आती दिखे तो शायद उस ट्रेन में चढ़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही अनसुलझे रहस्य आप तक लाते रहें।